ये रिटर्न पेपर इस पे लिखा हुआ है कि बच्चा आपकी हिफाजत में रहेगा, आपके पास रहेगा और मैं हमेशा के लिए आपको बच्चा दे रही हूँ। अब ये लोग जो है ये केस पे केस मुझ पे करवा रहे हैं। जहाँ मैं जॉब के लिए जाती हूँ ये वहाँ पे आके तमाशा बना के मेरी जॉब ख़राब कर देते हैं। कुछ पता नहीं कि ये क्या चाहते हैं मुझसे। आखिर बच्चा भी मेरे पास रहे और ये लोग भी मुझसे कुछ ना कहे और मैं अपनी जॉब भी करती रहूँ, क्योंकि मैं कमाऊँगी नहीं तो मैं बच्चे को क्या खिलाऊँगी, मैं खुद क्या करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। कराची हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पे एक केस बहुत अफसोसनाक सामने आया है कि एक बहन जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है लेकिन वो शादीशुदा नहीं होती, वो इनके पास जाती हैं। चूँकि ये हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, वो इनके पास जाती हैं और कहती हैं कि मैंने अपना बच्चा ज़ाया करवाना है। ये उनको मशवरा देती हैं कि आप बच्चा ज़ाया मत करवाइए, वो बच्चा आप मुझे दे दीजिएगा। वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो इनको दे देती हैं और ये रिटर्न पेपर वर्क भी किया होता है और इस पे लिखा हुआ है कि बच्चा आपकी हिफाजत में रहेगा, आपके पास रहेगा और मैं हमेशा के लिए आपको बच्चा दे रही हूँ। इस पेपर पे सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है, इस पे आईडी कार्ड की कॉपी भी लगी हुई है। लेकिन अब इन पे केसेस किए जा रहे हैं कि आपने बच्चे को अगवा किया था। बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मैं मुझे बताइएगा, ये बच्चा आपने किस तरह से हासिल किया था? ये मेरे पास आई थी, उस वक्त ये 6 महीने की प्रेगनेंसी में थी और ये अपना बच्चा ज़ाया करवाना चाह रही थी। मैंने इनसे कहा कि ये गुनाह है, मैं नहीं कर सकती। 7 महीने बाद ये फिर मेरे पास आई और उसके वालिदैन भी इनके साथ थे, इसकी पुप्पो भी थी। मैंने इनको यही मशवरा दिया कि आप मेरे पास रुकें, आप बच्चा ये पैदा हो जाए तो आप किसी को दे दें। इन्होंने कहा मैं किसको दूँगी? मैंने कहा चलो आप मुझे दे दें। फिर उसके बाद मैंने इसको अपने साथ जॉब पे रखा, नर्स के लिए चाय वगैरह बनाती थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने इनको फिर कहा कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लेना। इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं लेना चाह रहे, हमें ज़रूरत नहीं है। बच्चे के मुँह में इतने कपड़े डाले कि वो 10 दिन NICU में रहा, उसकी सांस नहीं आ रही थी। बच्चा पैदा होकर इन्होंने मेरे हवाले करके ये लोग चले गए थे। मैंने उनको खातून शादीशुदा थी? नहीं, वो शादीशुदा नहीं थी, इसी डर से तो वो ज़ाया करवाना चाह रही थी। बॉयफ्रेंड कहाँ पे था? वो उसके साथ आया हुआ था उस टाइम पे। वो कह रहा था कि मैं शादी करूँगा लेकिन ये कि मैं अपने ख़ानदान को ये बच्चा नहीं दिखा सकता और ना इस बच्चे को मैं वो इज़्ज़त दे सकता हूँ जो मेरे अपने बच्चे का होगा निकाह के बाद। बच्चा मैंने ले लिया, फिर उसके बाद मैंने इनको 70,000 रुपये भी दिए थे। फिर ये हर महीने में आके मुझसे पेमेंट लेते रहे कि हमारे घर में ख़र्चा नहीं है, हमारे हालात ख़राब है। फिर उन्होंने 3 लाख रुपए का डिमांड किया, मेरे पास नहीं थे, मैंने इनकार किया उस वक्त। फिर जो मेरे साबिका शौहर है वो इनके साथ मिला हुआ है और वो ये बच्चा लेना चाह रहे हैं, वो आगे किसी और को फ़रोख्त करना चाहते हैं। कि शादी कब हुई? मेरी शादी अभी पहले वाली जो थी वो उसी टाइम पे हुई थी जब मैंने बच्चा लिया। उसके तकरीबन 3 महीने बाद मैंने शादी कर ली उस बंदे से, हॉस्पिटल के मालिक से। वो बहुत ज़्यादती करता था, नाजायज़ केस करवाता था, इस वजह से मैंने उससे खुला ले ली। से करवाता था नाजायज़ केस? मुझसे ही करवाता था। फिर मैंने उससे खुला ली मलीर कोर्ट में। अब ये लोग जो है ये केस पे केस मुझ पे करवा रहे हैं। जहाँ मैं जॉब के लिए जाती हूँ ये वहाँ पे आके तमाशा बना के मेरी जॉब ख़राब कर देते हैं। मैं घर पे बैठ गई हूँ। अभी ये लोग यहाँ पे केस करवा रहे हैं और कुछ पता नहीं कि ये क्या चाहते हैं मुझसे। आखिर मेरी ज़िंदगी इन्होंने तंग की हुई और बच्चा 3 साल और 6 महीने मेरे पास रहा। इस दौरान इन्होंने ना कभी पूछा है बच्चे के, ना कभी आए हैं मिलने के लिए। आज ये लोग केस पे केस किए जा रहे हैं। बच्चा माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, बोलने लगा है और ये लोग कह रहे हैं कि 5 दिन पहले इन्होंने अगवा किया है बच्चा मुझसे। आपने बच्चे को माँ की तरह पाला, बच्चे की क्या ख्वाहिश है? बच्चा जाना चाहता है वहाँ पे, बोल सकता है बच्चा? बोल तो सकता है बच्चा, वो मुझसे आधे घंटे के लिए भी दूर नहीं जाता। जब मैं कहीं जाती हूँ तो वो रो के मैं छुप के निकलती हूँ उससे। जब वापस घर में आती हूँ तो वो दरवाजे पे खड़ा होकर मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। रात को वो साबिका शौहर है, वो क्यों चाहता है इस बच्चे को हासिल करना? क्योंकि उसका हॉस्पिटल बंद हो गए, उसके नाजायज़ केस बंद हो गए, जो मैं करवा के उसको पैसे देती थी वो बंद हो गए हैं। इस वजह से गलतकारी भी करवाता है? गलतकारी भी करवाता है, वो सब कुछ करवाता है। इस वजह से ये बच्चा वो आगे भी फ़रोख्त कर लेगा, इतना मुझे पता है। तभी मैं देना नहीं चाहती। अगर अपने वालिदैन लेना चाहते तो मैं खुशी से देती, लेकिन नहीं, वो उसको देना चाह रहे हैं। और पिछली केस में वो आया भी था यहाँ पे। अभी आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या होना चाहिए इस केस में? कि बच्चा मेरे पास रहे, बच्चा मेरे पास रहे। मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं बच्चा भी मेरे पास रहे और ये लोग भी मुझसे कुछ ना कहे और मैं अपनी जॉब भी करती रहूँ, क्योंकि मैं कमाऊँगी नहीं तो मैं बच्चे को क्या खिलाऊँगी, मैं खुद क्या करूँगी। बिल्कुल जी, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अगर इनका भला आप करवा सकते हैं, किसी तरह से इनकी जान उन 2 नंबर लोगों से छड़वा सकते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। ये पैगाम आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कराची से कि ये सब लोग जानें कि इस तरह के 2 नंबर काम इस दुनिया में हो रहे हैं। आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। इन चीज़ों से आप बचेंगे तो आपकी ज़िंदगी
खूबसूरत रहेगी। इस बहन की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।